तो हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ मुरार ग्वालियर से चंद्र प्रताप सिंह राजपूत मौजूद हैं, जो भारतीय शिक्षा मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर हैं। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है रेहानशी यादव, जो भारतीय शिक्षा मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट है। लक्ष्य में आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप डायरेक्टर बतौर यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या आप अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे और स्कूल के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कितने सालों से स्कूल संचालित हो रहा है? जी मैडम, नमस्कार। मैं चंद्र प्रताप सिंह राजपूत, डायरेक्टर भारतीय शिक्षा मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल मुरार ग्वालियर। ये विद्यालय एमएच चौराहा मुरार पर स्थित है। 1993 जुलाई 1993 से ये स्कूल चल रहा है और जब 1993 में इस विद्यालय को ओपन किया गया था, फर्स्ट ईयर वी हैव ओनली 169 स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव 850 स्टूडेंट्स। और स्कूल में हम देखिए, एक जो विशेष फोकस है हमारा वो ये है कि हाउ टू मेक लाइफ, नॉट हाउ टू मेक लिविंग। स्कूल में जो बच्चे हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हमारा फोकस है कि हम ऐसी शिक्षा बच्चों को दें जिससे कि वो जीवन में कुछ बेहतर कर सके, क्योंकि वी हैव अ प्रीमियर हायर सेकेंडरी स्कूल विथ डेडिकेटेड स्टाफ। और हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी, स्पेशली मैं बात करूं कि आईआईटी जेई में हमारा स्पेशल फोकस रहता है। प्रैक्टिकल नॉलेज पर सबसे ज्यादा हम अपने स्टूडेंट का फोकस करते हैं। और ये 1993 से आज हम लगभग 31 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा जो एक ग्रोथ है कंटिन्यूस बराबर चल रही है। और बाकी तो स्टूडेंट काफी अच्छे से इस मुरार में सभी लोग जानते हैं। ग्वालियर में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं इस स्कूल से पास आउट हैं जो आज अच्छी पोजीशन पर हैं। हमने 1993 में जो सफर शुरू किया था, आज वो एक छोटा सा जो पौधा लगाया था वो आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है। और इसमें डेफिनेटली हमारे स्टाफ का जितना योगदान है उतना स्टूडेंट्स का भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ जो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, दे आर वेल सेटिस्फाइड विथ आवर एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग। और ये सब हम बराबर फोकस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ केवल शिक्षा नहीं मिले बल्कि संस्कार भी मिले, क्योंकि बिना संस्कार के कोई भी शिक्षा ग्रोथ नहीं करती है। जी रेहानशी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगी? कौन सी क्लास में आप पढ़ती है, कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज किया, इसके साथ ही स्कूल में आपको कैसा लगता है, स्कूल की क्या खासियत आपको पसंद है? जी मैम, मैं रेहानशी यादव, मैं स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैं 12th क्लास में हूँ और मैं जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और एमपी बोर्ड स्कूल है तो मेरे अभी बोर्ड्स भी चल रहे हैं अभी। और जैसे कि स्कूल मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है स्कूल से, सर से। यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं, सारे टीचर्स बहुत हेल्पफुल हैं, सबकी मदद करते हैं। जैसे कोई भी एजुकेशनल डाउट होता है या कोई भी करियर काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है तो मुझे स्कूल से बहुत हेल्प मिलती है। मैं पर्सनली टीचर्स को कनेक्ट कर पाती हूँ, वो हमेशा हेल्प करते हैं मेरी किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे मुझे कोई अगर टेक्नोलॉजिकल डाउट है तो वो भी मेरी हेल्प करते हैं, कोई एजुकेशनल डाउट है तो उसमें मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं यहाँ के स्टाफ। और स्कूल की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिलती है कि मैं कैसे अपने फ्यूचर को और बेटर कर सकती हूँ। और सर मैम्स काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है स्कूल का। एक स्टूडेंट को जैसा चाहिए होता है बिल्कुल वैसा इन्वायरमेंट है स्कूल का। और ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है स्कूल में। सर, आपके स्कूल में छात्रों को कैसे पढ़ाया जाता है? क्या ऑनलाइन मोड में हमेशा क्लासेस लगती हैं या फिर ऑफलाइन मोड में भी लगती होंगी? और करियर काउंसलिंग की बात की जाए तो करियर काउंसलिंग के लिए क्या कोई सेमिनार लगाए जाते हैं, स्पेशल क्लासेस, या फिर बाहर से कोई एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं? देखिए मैडम, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मीडियम हैं बच्चों को एजुकेट करने के लिए।
ऑफलाइन में हमारा स्टाफ है जो लगातार उनको क्लास में टीच करता ही है, गाइडेंस भी देता है। और आज आप भी जानते हैं कि सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। आप जितने भी एग्जाम देखें वो सारे ऑनलाइन मोड पर ही हो रहे हैं, और इसीलिए उनको हम 9th क्लास से ही ऑनलाइन एजुकेशन पर अब फोकस कर रहे हैं। आप बच्चे यदि आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं, जी मेंस का दे रहे हैं, जी एडवांस दे रहे हैं, या अदर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वो सारा कुछ ऑनलाइन मोड पर हो रहा है। तो इसलिए विदाउट ऑनलाइन एजुकेशन मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में नथिंग इज पॉसिबल। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चल रहा है। और जैसे मैंने बताया कि ऑफलाइन तो हमारे जो स्टाफ है वो ऑफलाइन एजुकेशन दे ही रहा है। इसके अलावा बच्चों को कैरियर गाइडेंस के लिए हम अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो तो करते ही हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बाहर से हम एक्सपर्ट को कॉल करते हैं। आई वुड लाइक टू स्पेशल थैंक्स डॉक्टर प्रेमानंद सिंह चौहान, डायरेक्टर सुशीला देवी बंसल कॉलेज इंदौर, जिनका कंटिन्यूस हमको सपोर्ट है। बंसल कॉलेज से हमारे पास एक्सपर्ट आते रहते हैं। मैं स्पेशली वहाँ की एक फैकल्टी का नाम लेना चाहूँगा, गौरव जैन। एंड देयर आर सो मैनी फैकल्टीज जो हमारे यहाँ आते हैं। इसके अदर कॉलेज से भी, अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी, अदर ब्रांचेस से भी, अपने सोर्सेज से एवरी मंथ 1 और 2 वर्कशॉप और सेमिनार हम यहाँ आयोजित करते हैं, जिससे कि बच्चों को न केवल कैरियर काउंसलिंग मिले बल्कि वे समझ सकें कि हाउ टू कम्पीट टुडेज सिनेरियो। आज जो सिनेरियो है, जो कंपटीशन का समय है, उसमें वो कैसे टिक पाएं। उसके लिए डेफिनेटली विदाउट वर्कशॉप, विदाउट सेमिनार नथिंग इज पॉसिबल। तो दोनों ही वे हैं जिनसे हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं। क्योंकि आप समझते हैं कि जब बच्चा ऑनलाइन मोड पर जाता है तो कंटिन्यूस 3 आवर्स, 3 घंटे एक टेबल पर बैठना, एक चेयर पर बैठना, एक बेंच पर बैठकर किसी भी एग्जाम के लिए फाइट करना, मैं समझता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो उसको जब तक 9th स्टैंडर्ड से ही उस मोड में नहीं ढाला जाएगा, वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो पाता है। इसलिए हम 9th स्टैंडर्ड से ही शुरू करते हैं कि बच्चा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर चले, जिससे कि आगे चलकर वो उस कंपटीशन को फाइट कर सके। रियांशी, आप बताइए, आपको कैसी लगती हैं डिजिटल क्लासेस और पढ़ाई में किस तरीके से मदद मिलती है ऑनलाइन क्लासेस से? साथ ही ये भी बताइएगा कि आपने स्ट्रीम का चुनाव कैसे किया, कैसे चूज किया कि बायो सब्जेक्ट आपको लेना है और इसी स्ट्रीम में आपको आगे बढ़ना है? तो डिजिटल क्लासेस से काफ़ी हेल्प मिली है। जैसे कोविड के बाद से डिजिटल क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हमारी कंटिन्यूस हो चुकी हैं और हमें काफ़ी हेल्प मिलती है कि आने जाने में, ट्रैवल्स में भी हमें काफ़ी दिक्कत हो जाती थी, काफ़ी हमारा टाइम स्पेंड चला जाता था उसमें। तो डिजिटल मोड की वजह से हम काफ़ी हेल्प मिल जाती है। हमारा वो टाइम जो ट्रैवल में चला जाता था वो हम हमारी पढ़ाई को दे पाते हैं। और ऑनलाइन हमें ना एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है चीज़ों को फेस करने का, कि हम जैसे कोई इंटरव्यू देंगे तो हमें काफ़ी हेल्प मिलती है उस चीज़ में भी। और जैसे कि मैंने अभी आईआईटी का वो चूज़ किया है, मैंने इंजीनियरिंग स्ट्रीम चूज़ की है, तो मुझे उसमें भी काफ़ी हेल्प मिली है। और मैंने सर से पर्सनली कंसल्ट लिया था इस चीज़ के ऊपर जब मैं 10th में थी कि मुझे क्या करना चाहिए इन फ्यूचर, एंड सर ने मुझे बहुत हेल्प करी थी इस चीज़ के ऊपर कि इंजीनियरिंग कोर्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर देता है। तो मुझे सर से काफ़ी हेल्प मिली थी उस चीज़ के लिए। बिल्कुल, यानी कि टीचर्स के गाइडेंस के तहत ही आपने स्ट्रीम का चुनाव किया। सर, अगर वर्तमान समय में हम देखें तो टाइम मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी छात्र के लिए? क्योंकि हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते छात्र ठीक तरीके से, जिसके चलते वो अपने लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर पाते। ऐसे में अगर टारगेट बनाना है, लक्ष्य फिक्स करना है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली मैडम, विदाउट टाइम मैनेजमेंट नथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि देखिए 24 आवर्स सभी के पास है, 24 घंटे का समय सबके पास है, पर उस टाइम को मैनेज कैसे करना है। स्पेशली हम यदि स्टूडेंट की बात करें तो उनकी स्टडी में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के डेफिनेटली 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि मुझे आज 3 घंटे पढ़ना है
और दूसरा तरीका ये होता है कि मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। अब 3 घंटे में हम बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व कर लेते हैं, और स्पेशली क्या है कि जब हम एक टाइम पीरियड लेके चलते हैं, 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे हमको पढ़ना है, और आज स्टूडेंट के लिए स्पेशली मैं इस बात को यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि स्टूडेंट के लिए सोशल मीडिया आज की तारीख में बहुत खतरनाक हो गया है, क्योंकि उसी समय उसको सोशल मीडिया से भी वो कनेक्ट रहता है। स्टूडेंट को अब जब तक वो किसी एक लक्ष्य को हासिल ना कर ले तब तक उसको इसको अवॉइड करना है, और जब वो टॉपिक वाइज चलेगा कि मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करने ही हैं, जब उस टाइम मैनेजमेंट के फ्रेम में चलेगा तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलेगी। होता क्या है कि बच्चा स्टूडेंट साल भर तो पढ़ता ही है, लेकिन ये जो एग्जाम है, यदि हम स्पेशली बात करें IIT JEE की, ये these exams are very near to board exams. बोर्ड एग्जाम्स के पास में ये एग्जाम होते हैं, उस समय जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत एक थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अक्सर जो स्टूडेंट लूज करते हैं, कहीं ना कहीं अंतिम लक्ष्य तक आने से पहले वो फिसल जाते हैं। उसका कारण ही ये होता है कि उनका कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पास में ये एग्जाम होने हैं और बच्चा साल भर जितना पढ़ पाया, जब उसको ऐसा लगता है कि अब मेरे सामने बोर्ड एग्जाम भी है और साथ में IIT या JEE का एग्जाम भी है, तो उस समय वो क्या करता है कि बोर्ड एग्जाम पर लास्ट में आगे फोकस कर देता है, और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है IIT JEE वगैरह के, इसको थोड़ा सा वो इग्नोर करता है, और यहीं उसका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ाता है और वो कहीं ना कहीं अपने सक्सेस से चूक जाता है। इसलिए उसको टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा, हर सब्जेक्ट को उतना ही समय देना है। जितने जैसे स्पेशली बात करें, उसके 3 सब्जेक्ट लेके चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो तीनों सब्जेक्ट को उसको बराबर से समय देना है। अब इस समय का डिस्ट्रीब्यूशन में उसको ये भी देखना है कि उसका कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट भी होगा, सभी का होता है, उसका भी एक वीक पॉइंट होगा कि इन तीनों सब्जेक्ट में वो कहाँ पर थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। जहां कमजोर पड़ रहा है उस सब्जेक्ट पर उसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय देना है, और उसको जब सक्सेस पर पहुंचना है तो ये तीनों चीजें उसको साथ में लेकर चलनी ही पड़ेगी। उसको समय को भी अपना उपयोग करना है, सोशल मीडिया से भी दूर रहना है, और टॉपिक उसको पकड़ के चलना पड़ेगा, तभी उसको वहां तक वो पहुंच पाएगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो वीक पॉइंट है उसी पे ज़्यादा काम छात्रों को करना चाहिए। आमतौर पर हम देखते हैं इससे छात्र भागते हैं, लेकिन IIT JEE की जिस तरीके से आपने बात की, इसकी प्रिपरेशन छात्र कब से और कैसे कर सकते हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए छात्रों को? देखिए मैडम, वैसे तो ये है कि बच्चे को 9th से ही उसका एम बिल्कुल, उसका विजन क्लियर होना चाहिए। जैसे ही बच्चा 9th में आ रहा है, डेफिनेटली उस समय उसको पूरे 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, लेकिन उसको ये समझ में आने लगता है कि वेयर आई हैव टू गो, मुझे किस दिशा में जाना है, और वहीं से उसको फोकस करना चाहिए। और जब वो बच्चा 11th में आता है, 11th में आने पर उसका स्पेशलाइजेशन शुरू होता है कि उसको बायो लेना है, मैथ लेना है, कॉमर्स लेना है। तो 11th में आकर यदि कोई बच्चा IIT JEE की तरफ प्रेफर कर रहा है, तो वहाँ उसका 11th से ही उसकी ये प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो एग्जाम है इसमें 11th और 12th ये 2 सिलेबस ही सबसे ज्यादा आते हैं। 11th और 12th की उसने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली, और स्पेशली अब तो पूरा NCERT है, वेदर इट इज MP बोर्ड और CBSE, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब बच्चा 11th से ही IIT की तैयारी करेगा, JEE की तैयारी करेगा, एडवांस की तैयारी करेगा, 11th से तैयारी शुरू करेगा, तभी वो उसको मतलब अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा। तो डेफिनेटली यदि बच्चा 12th में आकर ये सोचता है कि मुझे IIT JEE की तैयारी करना है, तो वो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से थोड़ा भटक चुका है। इसलिए मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, एक गाइडेंस देना चाहूँगा कि जो बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं, इस एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं,
तो वो अपना फोकस 11th क्लास से ही शुरू कर दें। 11th क्लास से ही वो बिल्कुल विजन क्लियर करें कि मुझे IIT JEE की तैयारी करनी है, और यदि 11th क्लास से अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। रियांशी, आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करती हैं, कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हैं, और स्कूल में मॉक टेस्ट भी होते होंगे, तो इससे ज़ाहिर तौर पर आपको पता चलता होगा कि आपकी तैयारी कितनी है और ज़्यादा कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। जी मैम, टाइम मैनेजमेंट के लिए तो जैसे कि 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो सबसे पहले तो हर सब्जेक्ट को हमें मिनिमम टू मिनिमम हमें 3 घंटे देने चाहिए। और फिर हमारा जो वीक सब्जेक्ट है, जैसे किसी का फिजिक्स होता है, किसी का मैथ्स होता है, तो हमें फिर उस पर भी वर्क करना चाहिए, हमें उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। और स्कूल में भी बिल्कुल मॉक टेस्ट होते हैं, और मॉक टेस्ट से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हमारा को कितनी मेहनत की और ज़रूरत है। और मॉक टेस्ट से हमें काफ़ी हेल्प भी मिलती है चीज़ों को एनालाइज करने में। हमें जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, उनको हमें एनालाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलती है कि हाँ, हमें और कितनी प्रैक्टिस करनी है, हमें और कितनी मेहनत करनी है, तो उस चीज़ में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। सर, तकनीकी शिक्षा की हम बात करें तो टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है आज के इस दौर में, वर्तमान समय में इसकी ज़रूरत कितनी महसूस होती है छात्रों के लिए भी, और इसको बढ़ावा देने के लिए आपके स्कूल में क्या किया जाता है? देखिए मैडम, ये जो 2024 से 2047 हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक विजन लेके चल रहे हैं कि 2047 में हमें इस राष्ट्र को विकसित भारत बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो ये विदाउट टेक्नोलॉजिकल सक्सेस संभव नहीं है। तो टेक्नोलॉजी में हमको आत्मनिर्भर होना ही होगा। और आप ये देखिए कि आज यदि सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, सबसे ज़्यादा यदि गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही कर रही है। और उसी का ये परिणाम है कि हमने चंद्रयान 2 बिल्कुल सक्सेसफुली लैंड किया, हमने आदित्य L1 को उतारा। और जब पहले हम कह सकते हैं कि हमारे इस देश की सीमाएं उतनी सुरक्षित नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली उतने साउंड नहीं थे। हम हर चीज़ के लिए किसी न किसी की तरफ देखते थे। और आज जब हम टेक्नोलॉजिकली साउंड हो रहे हैं तो आज हमारी देश की सीमाएं पहले से ज़्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि भारत अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर खुद की मिसाइलें बना रहा है, जो ज़मीन से हवा में मार कर रही हैं, ज़मीन से ज़मीन में मार कर रही हैं। और आप ये देखिए कि पहले पोजीशन ये थी कि हम सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ विदेशों से मंगाते थे। आज इंडिया, मैं समझता हूँ, वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है जो आपका एप्पल का मोबाइल बना रही है। अब इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली सक्सेस क्या होगी? तो और जब हम टेक्नोलॉजिकली सक्सेस होते हैं तो उससे एक यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और हमारी ग्रोथ भी होती है। तो टेक्नोलॉजी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, और गवर्नमेंट उसी पर फोकस कर रही है। और स्पेशली आज इस क्षेत्र में आप चाहे आईटी की बात करें या मैकेनिकल की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो आज देखिए इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनियां आज जो नए नए यूथ आ रहे हैं, आप ये देखिए कि पहले नहीं होता था, लेकिन अब ये होता है कि जब कोई स्टूडेंट सपोज बीटेक फाइनल ईयर में है, उसी समय उसका प्लेसमेंट हो जाता है और काफ़ी अच्छे पैकेज पर जा रहे हैं। स्पेशली यदि मैं पैकेज की बात करूं और कैंपस प्लेसमेंट की बात करूं, तो मुझे चूँकि थोड़ा सा पढ़ता भी रहता हूं, मुझे मालूम भी है कि बंसल जो ग्रुप का कॉलेज है इंदौर में, वहाँ लास्ट 3 ईयर से 100% प्लेसमेंट जा रहा है। अब इससे ज़्यादा स्टूडेंट को क्या चाहिए? तो यदि कोई कहता है कि बेरोजगारी है, तो मुझे नहीं लगता कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी उनके लिए है जो कुछ करते नहीं है। यदि हम कर रहे हैं तो आज
रोजगार के अवसर सबसे ज़्यादा हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा। आप देखिए इंडिया गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया में आप देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको विदाउट पेइंग एनी फी गवर्नमेंट फ्री उनको स्किल इंडिया के प्रोग्राम सिखा रही है, जिससे कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके। तो आज समय है और सही समय है। सर, शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो बंसल ग्रुप के योगदान को आप कैसे देखते हैं? डेफिनेटली मैडम, बंसल ग्रुप से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा एक पुराना अटैचमेंट है। पुराना अटैचमेंट ये है कि मेरे यहाँ के कुछ पास आउट स्टूडेंट बंसल ग्रुप में गए हैं। मुझे मालूम है बंसल ग्रुप का इंदौर में कॉलेज है, बंसल ग्रुप का भोपाल में है, बंसल ग्रुप का मंडीदीप में है, और उसके जो डायरेक्टर हैं जिसमें मैंने बताया डॉक्टर प्रेमानंद सिंह जी चौहान, डेफिनेटली वो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। आप देखिए कि इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी वो व्यक्ति, वो शख्सियत आज जब भी जरूरत होती है, यदि हम चाहें कि हमें अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए यदि चौहान साहब को इनवाइट करना है विदाउट एनी हेजिटेशन, वो इंसान यहाँ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए प्रेजेंट रह सकते हैं। तो बंसल ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है इस क्षेत्र में। रियांशी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी आपके जैसे छात्रों को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ ही 12th में हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। 11th-12th से ही, जैसे सर ने बोला था कि अगर हम 11th से ही चाहें तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और बोर्ड्स आराम से बैलेंस करके निकाल सकते हैं। बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता है वो बहुत क्लोजली हमारे पास होते हैं, तो हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं उतना, तो हमें 11th से इतनी अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए। 12th में आके हम अगर बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होती है। तो हमें दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से बैलेंस करके चलनी चाहिए। और स्कूल्स और कोचिंग्स में भी हमें काफ़ी ध्यान देना चाहिए। लोग कहते हैं कि स्कूल्स नहीं जाना चाहिए, डमी ले लो, कोचिंग जाओ, तो मेरा मानना थोड़ा है कि स्कूल्स में टीचर्स जितना चाहो आप, टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं स्कूल्स में भी हमें, तो हमें स्कूल से काफ़ी कनेक्ट रहना चाहिए इस टाइम पर। टीचर्स हमें पर्सनली काफ़ी हेल्प करते हैं सारी चीज़ों के लिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तो अच्छे होते हैं और काफ़ी हमें सिखाते भी हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जैसे हमें सबसे कम्पीट करना है, हमें अपने आसपास वालों से ही कंपटीशन हमारा बहुत बढ़ जाता है, तो हमें वो सब चीज़ें बैलेंस करनी चाहिए और बोर्ड्स पे भी काफ़ी फोकस देना चाहिए, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन हम कर सकते हैं और उसके तहत आगे भी बढ़ सकते हैं। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे छात्रों को, इसके साथ ही छात्रों के पेरेंट्स को? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक तो गांधी जी का एक स्लोगन था, डू और डाई। ये आज की जनरेशन के लिए स्पेशली एक स्टूडेंट जब तक वो 12th में है, जब तक 12th पास आउट नहीं हुआ है, उसके लिए ये बिल्कुल डू और डाई वाली सिचुएशन है। उसको करो या मरो, उसको करना ही है। और देखिए, पेरेंट्स बच्चे के बारे में बहुत अच्छे समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ ओवर एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स अपने बच्चों से रखें, लेकिन उसको मोटिवेट करें। बिल्कुल, आपने सही कहा कि सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य को अगर कोई ठान ले तो उसको हासिल करके ही रहता है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और छात्रों को गाइड करने के लिए कि किस तरीके से वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। रियांशी, आपका भी बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।